बाबूजी, लॉ ऑफ यूनिवर्स क्या है? जिसको हम अगर हिंदी में सही भाषा में बोले तो ये कुदरत के नियम क्या होते हैं? जो कुदरत के नियम हैं वो हर नियम हर अलग प्रकार की आत्माओं के लिए अलग अलग होते हैं। जी। जैसे जानवर की जीव के लिए जो आत्मा के लिए बने हैं कायदे, लॉ, नेचुरल लॉ, वो अलग होता है उसकी प्रकृति के हिसाब से। नेचर माना प्रकृति, प्रकृति माना स्वभाव, स्वभाव संस्कार के हिसाब से। जैसे जानवर कोई एक दूसरे की हिंसा करता है, जैसे सिर किसी को काट के खा जाता है, तो क्या इसको पाप लगता है? नहीं लगता। नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी नेचर ही है दूसरों को खाना, इसलिए ये इसकी नेचर है, इसका स्वभाव है, तो उसको लॉ ऑफ नेचर कहेंगे शेर का। ऐसी तरह क्या मनुष्य का नेचर अलग है तो उसके लिए कायदे कानून अलग बने, नेचुरल लॉ उसके मनुष्य के लिए अलग है। मनुष्य जैसा करता है ऐसा भरता है, कहते हैं ना जी। जो करेगा सो पाएगा। तो जैसे मनुष्य सोचता है कि अच्छे कर्म करोगे, थियरी ऑफ कर्म कहते हैं, अच्छा फल मिलेगा। अगर आम बोओगे तो आम मिलेगा, बबूल बोओगे तो बबूल के कांटे मिलेंगे। तो ऐसी तरह मनुष्य आत्माओं के लिए अच्छा कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा। ये नेचुरल लॉ है, इसलिए किसी को दुख नहीं देना, पाप नहीं करना, ये नेचुरल लॉ है ह्यूमन बॉडी के लिए, मनुष्य के लिए। अगर देवताओं के लिए क्या अलग है? देवता क्या करते हैं? देवताओं को नियम कौन सा लागू पड़ता है? नेचुरल लॉ देवताओं के लिए लागू पड़ता है। देखो नेचुरल लॉ जो है वो तो हमेशा सदाचार बोला हुआ है, अहिंसा परमो धर्म बोला है, अहिंसा नहीं करना। जैसे आत्मा का नेचुरल लॉ क्या है? आत्मा का स्वभाव संस्कार ही है परम शांति। क्या है? आत्मा, हर कोई आत्मा परम शांति चाहती है, मगर परम शांति नहीं है ना। क्यों? क्योंकि आत्मा, अगर हर कोई आत्मा परम शांति में रहे तो ये नेचुरल लॉ है, आत्मा का स्वभाव संस्कार है, उसका नेचर में ही है, आत्मा के स्वभाव में परम शांति चाहिए। मगर मनुष्य अवतार में तो परम शांति नहीं मिलेगी ना, तो उसको परम शांति के लिए कौन से लॉ में जाना चाहिए? आत्मा को अगर परम शांति चाहिए तो देवताओं की यहाँ भी परम शांति नहीं है। देवता भी सोमरस पीते हैं, डांस करते हैं। देवताओं के यहाँ क्या होता है? सूक्ष्म जगत में क्या होता है? तो सूक्ष्म जगत से भी ऊपर जब कारण जगत में जब जाती है तब वहां परम शांति चाहिए, तब आत्मा ओरिजिनल मूल स्वरूप में आती है। तो वहां प्रकृति के, तो कारण जगत में जो आत्माओं का मूल स्वभाव संस्कार बदल गया ना, नेचुरल लॉ बदल गया ना कारण जगत का। और इसे परमधाम में आत्मा का संस्कार क्या बन गया? निराकार। तो कर्मों से लेप छेप से अलग, तो आत्मा निराकार बन जाती है, तो उसके नेचुरल लॉ अलग हो गए। परमधाम की आत्माओं का नेचुरल लॉ अलग हो गया, कारण जगत की आत्माओं का लॉ अलग हो गया। क्यों? देवताओं की आत्माओं का लॉ अलग हो गया, मनुष्य आत्माओं का अलग हो गया, जानवरों की आत्माओं का लॉ अलग हो गया। तो ये लॉ ऑफ जस्टिस जो है, जो लॉ किसको कहेंगे? लॉ अपना कायदे, नेचुरल कायदे। तो हर प्रकार की आत्माओं को क्या, राक्षस का नेचर कैसा होता है? तो उसको क्या राक्षस क्या भगवान ने बनाया थे? नहीं, भगवान ने कौन सा नेचुरल लॉ बनाए थे? परमात्मा ने कौन से नेचुरल लॉ बनाए? परमात्मा ने तो सबसे पहले जगत में फरिश्ते बनाए थे, तो उसमें तो परम शांति की दुनिया बनाई थी, जिस शांति में। मगर धीरे धीरे वो नेचुरल लॉ, धीरे धीरे देवता बने, मनुष्य बने, असुर बने, जानवर बने, पशु पंखे बने, तो ये लॉ बनते गए। अब तो ये लॉ तो बन गए, लेकिन उसको ऑर्डर में कौन लाता है? बहुत बड़ी बात है। देखो परमात्मा एक बार सृष्टि बना देता है, अच्छी सृष्टि बनाता है, फरिश्ताओं की दुनिया बनाता है, मगर बाद में वही